So now we are just starting with question 4 of 5.3 which is related to SN that means sum. तो आप देख सकते हैं उसमें सिंपल सा पूछ रहे हैं आपसे हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी हाउ मैनी टर्म्स मतलब एन हमें निकालना है ये एपी है मस्ट बी टेकन हमें लेनी चाहिए ताकि सम कितना आ जाए 636 आ जाए यानी कि हेयर इट इज एस एन तो हमें एन निकालना है तो क्या क्या गिवन है हमारे पास हम देख लेते हैं ए हमें गिवन है 9 उसके बाद अगर हम डी की बात करें तो इट्स A2 माइनस A1 सो 17 माइनस 9 17 माइनस 9 हमारे पास कितना हो गया गाइस 8 तो डी की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई एस एन हमें जो गिवन है वो गिवन है 636 तो हमें जो एस एन का फॉर्मूला पता है दिस इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का डी ठीक है एस एन क्या होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का डी 636 एन हमें नहीं पता एन बाई टू है टू ए की वैल्यू 19 प्लस एन हमें नहीं पता फिर से माइनस और डी की वैल्यू है 8 टू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 इंटू टू एन 9 टू ज़ा 18 प्लस 8 एन माइनस 8 वन ज़ा 8 तो 636 इंटू 12 6 टू ज़ा 12 का 2 पर 1 3 टू ज़ा 6 7 6 टू ज़ा 12 1272 8 एन स्क्वायर 18 एन माइनस 8 एन विल कम 10 एन तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या देगी क्वाड्रेटिक में 8 एन का स्क्वायर प्लस 10 एन माइनस 1272 इक्वल्स टू 0 तो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसे डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं इक्वेशन को क्योंकि पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डिवाइड बाय 2 तो इक्वेशन आ जाएगी 4 एन का स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 2 6 12 2 3 6 2 6 12 इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या करना है हमें 636 को 4 से इंटू करना है फैक्टराइज करना है माइनस करके क्या आना चाहिए 5 तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं जस्ट गो फॉर 636 इंटू 4 2544 आ गया तो अगर हम इसे दोबारा यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 4 एन का स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इक्वल्स टू 0 और ये आ गया हमारे पास 2544 सो 2 वन जा 2 2 टू जा 4 2 7 जा 14 2 2 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 3 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा 3 5 जा 3 3 जा 9 एंड आई थिंक 53 किसी से नहीं जाता है तो 1 आ गया तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 3 जा 48 ठीक है डायरेक्ट ही आ रहा है 3 टू जा 6 6 टू 12 12 टू जा 24 एंड 24 टू जा आपका हो गया 48 एंड 48 एंड 53 का डिफरेंस आपका होता है 5 तो इसके ज़्यादा फैक्टर्स बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी तो हियर इट कम्स 4 एन का स्क्वायर पॉजिटिव साइन बड़ा होना चाहिए इसलिए 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल्स टू 0 4 और 53 में कुछ कॉमन नहीं है तो n आ गया तो वी जस्ट हैव 4n प्लस 53 माइनस 12 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 12 फोर जा 48n एंड दैट विल कम इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो गया प्लस का तो आप 636 को डिवाइड कर दीजिए 12 से यू विल गेट 53 तो 4n प्लस 53 and n minus 12 equals to 0. तो if 4n plus 53 equals to 0 तो n की वैल्यू आ गई minus 53 by 4 and if n minus 12 equals to 0 n की वैल्यू आ गई 12 तो n minus 53 by 4 आपको पता है n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता तो रिजेक्टेड हो गया सो n की रियल वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई 3 ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 5.3 द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 जो फर्स्ट टर्म है कितनी है 5 है द लास्ट टर्म इज 45 जो आखिरी टर्म है वो कितनी है 45 है एंड द सम इज 400 सम कितना है 400 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना है। तो अगर देखें तो हमारे पास बेसिकली पांच चीजें होती हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास पांच चीजें होती हैं, ए, डी, ए एन एंड एस एन। ठीक है, ए द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, ए एन वैल्यू ऑफ द टर्म, एन द नंबर ऑफ टर्म, एस एन द सम ऑफ टर्म्स। और अगर हम ये देखें कि हमें क्या क्या गिवन है, तो फर्स्ट टर्म इज गिवन ए, तो 5 गिवन है। लास्ट टर्म इज गिवन समहाउ एन भी, लास्ट टर्म इज गिवन 45, तो हमें ए एन यानी कि वैल्यू भी गिवन है एज अ 45। सम इज 400, तो ये भी हमें गिवन है। हमें एन निकालना है और हमें डी निकालना है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं पांच चीजों में से हमें तीन गिवन है, दो नॉट गिवन है। तो जो जो गिवन है उनसे कुछ इक्वेशंस कुछ बनाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। सो हमें क्या पता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन का डी होता है। ठीक है, एज एन आपका लास्ट टर्म है तो आप इसे एल डी भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर वी जस्ट गो फॉर ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी। आगे, सो ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 45, ए की वैल्यू है 5, एन हमें नहीं पता, डी हमें नहीं पता। ये दोनों ही चीजें हैं जो हमें नहीं पता। तो हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं, 45 माइनस 5 इक्वल्स टू एन माइनस वन का डी। तो 45 माइनस 5 विल कम 40 इक्वल्स टू एन माइनस वन का डी। तो आप चाहें तो इक्वेशन को इस एन एन डी के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, या तो एन डी, नहीं तो इसी वे में रख सकते हैं। आप इसी को रख लीजिए इक्वेशन 1। नेक्स्ट हमें दे रखा है एस एन, तो आइए उस पर चलते हैं, उस इक्वेशन में देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एस एन 400। तो सबसे पहले तो हम सम का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ठीक है, सो नाउ एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 400। एस एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 400। एन हमें नहीं गिवन है, बाई टू, 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस वन का डी। अब अगर आप देखें तो n माइनस वन का d की वैल्यू आपने निकाली हुई है 40। ठीक है, आप देख पा रहे हैं n माइनस वन का d की वैल्यू आपने निकाली हुई है 40। तो हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई n, 5 टू ज़ा 10 प्लस n माइनस d की वैल्यू कितनी है 40। तो जस्ट राइट 40 ओवर हेयर, और यहाँ पर आप रीजन लिख देंगे बाय 1, कि हमने जो 1 रखा है उसकी वजह से इसे हमने क्या लिख दिया 40। 4 टू ज़ा 800 इक्वल्स टू n इंटू 50, सो इट विल कम 50n। सो 800 डिवाइडेड बाय 50 अगर हो जाए तो वो हो जाएगा हमारे पास n। सो ये जीरो से जीरो चला गया, और अगर आप 80 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 5 बन गया 5, 40, 30, 5 6 30। तो 16 इक्वल्स टू आपके पास n आ गया। n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है। अब हमें सिर्फ क्या निकालनी है, d की वैल्यू। तो हम सिंपल सा देखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n टू फाइंड d, कि हम n की वैल्यू पुटअप कर देते हैं टू फाइंड d इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या कह रही है, 40 इक्वल्स टू n माइनस वन का d, n माइनस वन का d इक्वल्स टू 40। तो n is 16 minus 1, here it comes d 40, 15d equals to 40, so d equals to 40 by 15, 5 3s are 15, 5 8s are 40, so d you can go for just 8 by 3। चलिए guys, we are just going with question number 6 of same 5.3। क्या कहता है, the first and the last term of an AP are 17 and 350। The first and the last term, ठीक है। If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो अगेन आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि कंप्लीट है।
जैसे कि आप कह सकते हैं कि ए भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, ए एन भी होना चाहिए, एन भी होना चाहिए और एस एन भी होना चाहिए। तो सबसे बेटर थिंग क्या है कि आप इन पांचों की वैल्यूज पुटअप करके देख लें कि क्या क्या गिवन है, और जो जो नहीं गिवन है वो आपको निकालना है। उसने कहा फर्स्ट टर्म क्या है, 17 है, यानी कि ए हमें गिवन है। लास्ट टर्म क्या है, 350 है, यानी कि वैल्यू ऑफ अ टर्म हमें दे रखी है 350। लास्ट टर्म क्या है हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस 9 है, यानी कि डी भी उसने हमें बता दिया, और एस एन भी नहीं पता, उसने एस एन हमें निकालने को बोला है। ठीक है गाइस, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, आपके पास वैल्यू ऑफ टर्म है तो आपको एन निकल जाएगा, आपके पास एन जैसे आएगा आपके पास एस एन आ जाएगा। सो हम लोगों को गिवन है, जैसे कि हमने लिख ही लिया है, तो हमें पता है ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन का डी। सो ए एन हमें गिवन है 350, ए हमें गिवन है 17, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें गिवन है 9। So we can just go for 350 minus 17 equals to n minus 1 or 9. So we just go for 350 minus 17, it will come 333. Okay. Okay. And divided by 9 equals to हो जाएगा ये n minus 1. So divided by 9 it will come 37 plus 1 equals to n. So 38 equals to n. तो आपका ये 38 इक्वल्स टू एन बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, जिसका आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें एस एन निकालना है, और एस एन बेसिकली कितना है, इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ओके, तो आप फटाफट लिख लीजिए एस एन। एन हमारे पास आ गया 38 बाई टू, टू ए कितना दिया हुआ है हमें, ए हमें दिया हुआ है 17 प्लस एन फिर से 38 माइनस वन, डी हमें दिया हुआ है 9। तो अब तो सभी कुछ है हमारे पास, बस सॉर्ट आउट करना है। सो 38 आप डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो यू विल गेट 19, 17 इंटू टू 34, 38 माइनस वन 37 इंटू 9 333। ठीक है, 38 minus 1 37 and this will come 333. Now 333 plus 34, so 4 and 3 7, 3 and 3 6, 367, and then 367 into आप 19 करते हैं तो you will get 6973, 6973. चलिए गाइज, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7 5.3। तो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी कि n हमें गिवन है तो क्या हमें सम फाइंड आउट करना है, ऑफ एन एपी इन विच d हमें गिवन है, एंड 22 यानी कि सेकेंड, 22nd जो टर्म है वो कितनी है, 149 है। ठीक है, 22nd टर्म जो है 149 है। तो आइए अगर हम फिर चेक करें तो ए डी ए एन 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 एस एन। ठीक है, जो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन होगा जिसमें एस एन है उसमें 5 टर्म्स हैं। जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें सिर्फ हम लोगों ने काफी हद तक इन 4 को ही देखा था। तो हमें ए गिवन नहीं है, डी हमें गिवन है 7, ए एन भी हमें गिवन है कि द 22nd टर्म इज 149, एन हमें 22 गिवन है, और एस एन हमें फाइंड आउट करना है। अगेन 5 में से आपको देख सकते हैं आप 3 चीजें गिवन हैं, 2 गायब हैं। तो सबसे पहले ए एन से स्टार्ट करते हैं। सो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन का डी। तो आप देख सकते हैं सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम एक बेसिकली आपको से परेशान करने के लिए होती है, बाकी सिंपल से जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम से। सो ए एन आपको 149 दिया हुआ है, ए आपको नहीं दिया हुआ है, एन आपको 22 माइनस 1 दिया हुआ है, डी आपको 7 दिया हुआ है। तो 149 ए प्लस 22 माइनस 1 विल कम 21, और ये हो गया 7। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों फिगर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, 21 इंटू आप 7 करते हैं तो 147 आ जाता है। 149 माइनस 147 इक्वल्स टू ए, सो 2 आ गया आपका ए। सो वी हैव ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, मोइन ने बताया हुआ है। तो ए हमारे पास कितना आ गया गाइस, 2 आ गया, विच इज एक्यूरेट।
अब हम लोगों को एक्स्ट्रा जो निकालना है दैट इज एस एन भी निकालना है, यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है हमें। तो जो हमें एस एन का फॉर्मूला पता है, दिस इज एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। सो एस 22 इक्वल्स टू 22/2, टू ए की वैल्यू 2 है प्लस 22 - 1, एंड डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 7 है, 211। और S22 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 11 2 2 जा 4, so 21 into 7, here it comes 147. So 7 1 7, 7 2 जा 14, 147 plus 4, 151, चलिए इट्स कमिंग 1661। ठीक है, सो एस एन यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स आ गया हमारे पास 1661। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 5.3। सो क्या बोलते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो एन हमें गिवन है, हमें एस एन निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। अगर हम देखें हमें क्या क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो हमें S51 फाइंड आउट करना है। whose second term यानी कि हमें A2 गिवन है और A3 गिवन है, whose second and third terms are 14 and 18 respectively। ठीक है, so now here we have A2 equals to हो गया, A2 क्या होता है, A प्लस D। तो 14 इक्वल्स टू हो गया A प्लस D, जैसे कि हमारे पास है। और ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी अगर हम यहाँ पे लिख लें तो A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। सो A3 इज 18, A प्लस दिस इज 2D। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। हमें इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हियर वी हैव a plus d equals to 14, a plus 2d equals to 18। ओके, अच्छा हम लोग d भी निकाल सकते थे क्योंकि a3 और a2 दिया हुआ था। चलिए मैंने इक्वेशन डाल ली है तो हम लोग इक्वेशन से निकाल रहे हैं। ओके, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। मैं इसको आपको शॉर्टकट से भी करके एक मिनट दिखा दूंगा अभी। सो हेयर कम d इन माइनस, और 14 एंड 18 का डिफरेंस हो गया -4, सो हेयर इट कम्स d इक्वल्स टू 4। बाकी यू कैन ऑल्सो यूज अ शॉर्टकट, एज एन हमें पता है d क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस ऑफ द टर्म्स। तो a3 माइनस a2 अगर हम करते तो भी हमें क्या मिल जाता, d मिल जाता। तो 18 - 14, तो d हमारे पास कितना आ जाता, 4। तो आप चाहे ये वाला यूज करें, ये वाला यूज करें, दोनों ही फाइन है। और ये इसमें लग पाया रीजन भी नहीं, क्योंकि हमें सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई थी। अगर जैसे 17th या 19th टर्म दी होती है, 17th या 21st टर्म दी होती, तब हम ये और वाला नहीं लगा सकते थे। ठीक है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं होती, तब हमें इक्वेशन ही सॉल्व करना होता। तो इसीलिए वही थोड़ा सा आदत है, तो हमने इक्वेशन ही डाल दिया। रेस्ट आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास डी आ गया है। सो विद द हेल्प ऑफ डी हम ए निकाल लेते हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कहती है a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस डी इक्वल्स टू 14। सो a is here, d is 4 equals to 14, 14 minus 4, so a will come 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। सो नाउ अब हमारे पास a है, d है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें S51 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास n भी है। तो वी नो Sn इक्वल्स टू n/2, 2a plus n minus 1 का d। So S51 we have to find out, so 51/2, 2 into 10 plus 51 minus 1, and d हमारे पास 4 आया था। So this is our equation। तो S51, so 51/2,
इसी से डिडक्ट नहीं होता है, तो 10 टू 20 प्लस 50 into 4 as 51 by 2, 20 plus 50 into 4 will come 200 as 51 by 2 220 आ जाएगा ये, तो 220 divided by 2, it will come 51 into 110, 5610. Okay. If the sum of first 7 terms of AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. अब देख सकते हैं, if the sum of first 7 terms of AP is 49, यानी कि आपको S7 दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स है, ये भी 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289, यानी कि S7 भी आपको दिया हुआ है 289। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको निकालना है, तो n टर्म्स का Sn निकालने के लिए आपको एक चीज जो पता है वो क्या है, Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 का d। तो हमें Sn निकालना है, तो n तो नहीं चाहिए बट हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपको फाइंड आउट करना है वो क्या है, a और d। तो विद द हेल्प ऑफ 49 S7 इक्वल्स टू 49, आप इससे एक इक्वेशन बनाइए, s इक्वल्स टू 17 आप इससे एक इक्वेशन बनाइए एंड देन यू जस्ट सॉल्व इट आउट, तो आपको क्या मिलेगा, a और d मिलेगा। S7 हो गया हमारे पास। अगर हम फॉर्मूला दोबारा लिखें या ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस 7-1 का d। तो S7 हमें 49 गिवन है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ इक्वल्स टू 2a प्लस 6d, 7 7 49, 7 2 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। सभी लोग 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2, 2 7 2 1 2 3 ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम विद द हेल्प ऑफ S17 सेकेंड इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हियर इट कम्स S17 289 दिया वैसे, सो 17/2 we can by 2 2a plus 17-1 d। S17 हमें दे रखा है 289, 289 ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2a plus 16d। 289 आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है, so 17 into this 17 to the 34 equals to 2a plus 16d, divide by 2, 17a plus 8d, आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन 1 भी आ गई है, इक्वेशन 2 भी आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. Here it comes, a plus 3d equals to a plus 3d equals to 7 and a plus 8d equals to 17. So here it comes, a plus 3d equals to 7 and a plus 8d equals to 17। वो बताया दोनों प्लस के, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, a एंड a कट ऑफ, हमारे पास आ गया 3d और 8 में -5d और 17 और 7 गया तो -10, माइनस माइनस कट ऑफ, d की वैल्यू आ गई 10/5, सो d हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, d आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं a और फिर हम निकालेंगे n का Sn। ठीक है, ओके। d आदित्य आपका तो कुछ डिफरेंट आ रहा है, 27/13 तो नहीं आ रहा बेटा, D2 ही आ रहा है, चेक करो क्या गलती हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ D
हम लोग ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। सो a प्लस 3d की वैल्यू 2, 7, 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 7। a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू आ गई 1। तो a हमारे पास 1 आ गया है, d हमारे पास 2 आ गया है, हमें निकालना है Sn। तो वी जस्ट गो फॉर Sn। Sn क्या होता है भाई, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुटअप करते हैं, Sn हमें निकालना है n बाई टू ए की वैल्यू 1, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू 2। चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। Sn इक्वल्स टू n बाई टू, टू वन जा टू, टू n माइनस टू वन जा टू। सो प्लस टू माइनस टू विल कट ऑफ। सो Sn आ गया हमारे पास n बाई टू इंटू टू एन। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर टू कट ऑफ, एंड वी विल गेट Sn n इंटू एन, एन का स्क्वायर। तो मुझे जो सहज ने दिया है और किसने दिया है, मोइन ने D2 ठीक दिया है। सो दैट इज करेक्टली राइट। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को ना बिल्कुल कि Sn में हमने कैसे निकाला है। Sn का मतलब फॉर्मूला नहीं है, Sn में देखिए 3 वेरिएबल है, n है, a और d है। जब भी वो आपको Sn कहेगा तो इसका मतलब आपको a और d पुटअप करना है।